लगना अला रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए सबसे पहले हमारा आप मिलकर इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आकाए दो जहां हुजूर रहमत आलम ताजदार मदीना सरवरे कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहु नाफिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरह आप हजरात को दुरूद पाक पढ़ाऊं, आप तमामी हाजरीन अपनी बेदारी का सबूत देते हुए मेरे साथ मिलकर बावाज़ बुलंद पढ़ने की कोशिश करें। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुतबा मसनूना में मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इसके हवाले से इरशाद फरमाता है, जिसका मफ़हूम ये है कि ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने आपको बेहतरीन खुल्क अता फरमाया, बेहतरीन अखलाक और किरदार का मालिक बनाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जाहिर सी बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सारी मखलूक में जिसके मकाम व मर्तबे को सबसे बुलंद फरमाया तो वो इंसान की ज़ात है, और इंसानों में अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके मकाम व मर्तबे को सबसे ज़्यादा बुलंद फरमाया, गोया कि अपनी ज़ात के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी को सबसे बेहतरीन और सबसे अजीम ज़ात का मालिक बनाया तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारे और आपके प्यारे नबी जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मुक़द्दस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कैसा किरदार अता फरमाया, कैसा अखलाक अता फरमाया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप हज़रात देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने यूं तो कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया किराम को इस रूह ज़मीन पर नाजिल फरमाया, और अल्लाह के वो नबी, अल्लाह के वो पैगंबर लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए, लोगों को सही रास्ता बताने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से यके बाद दीगरे इस रूह ज़मीन पर नाजिल होते रहे। आप ज़रात देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कब्ल जितने भी अंबिया किराम आए, उनमें से अक्सर व बेशतर अंबिया किराम की अगर हम जिंदगी देखें तो अल्लाह तबारक व तआला किसी को 1000 साल, किसी को 1300 साल, किसी को 100 साल की जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला इस रूह ज़मीन पर ज़ाहिरी ज़िंदगी अता फरमाता रहा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़ाहिरी ज़िंदगी अता फरमाई वो सिर्फ 63 साल की ज़िंदगी अता फरमाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतनी कलील मुद्दत में सिर्फ ज़ाहिरी 63 साल मिलने के बाद, वो भी उन 63 साल में से अगर हम ऐलान नबूवत से कब्ल का
40 साल निकाल देते हैं तो सिर्फ 23 साल बचते हैं कि उस 23 साल की कलील मुद्दत में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसा इनकलाब रोनुमा फरमाया, ऐसा इनकलाब बर्पा फरमाया कि जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक नहीं मिल सकती। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कब्ल जितने भी अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए और उन नबियों के हाथों पर जितने लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, उनकी तादाद अगर हम गिनना चाहें तो उंगलियों पर गिन सकते हैं। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने जो खुल्क अता फरमाया, जो बेहतरीन अखलाक अता फरमाया, जो बेहतरीन किरदार अता फरमाया, उस किरदार के ज़रिए से, उस अखलाक के ज़रिए से आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लाखों लोगों को दायरा इस्लाम में दाखिल फरमाया। फरमाया जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कब्ल जो नबी गुजरे हैं, बल्कि उससे पहले जनाब नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से फरमाया जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्होंने तकरीबन 1300 साल की उम्र पाई और उसमें से 950 साल आपकी तबलीग के अय्याम बताए जाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 950 साल तक के तबलीग फरमाई। लेकिन 950 साल तबलीग फरमाने का नतीजा क्या निकला? तो फरमाया जाता है कि सिर्फ 80 लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हाथों पर इस्लाम को कबूल फरमाया। लेकिन आप देखें आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात को, कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने किरदार व अखलाक के ज़रिए से, अपने खुल्क के ज़रिए से लोगों के सामने जब अपनी ज़िंदगी को पेश की, लोगों के सामने जब इस्लाम की दावत पेश की, तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यार दीवानों, फरमाया जाता है कि हज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी का आखिरी खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो उस वक्त जो सहाबा किराम की तादाद बताई जाती है तकरीबन 1,24,000 से लेकर 1,40,000 बताई जाती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किरदार कैसा था मुसलमानों के साथ, ईमान वालों के साथ तो दूर की बात है, जो लोग दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे उन लोगों के साथ भी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे हुस्न के साथ पेश आते थे, कैसा हुस्न सलूक का मामला करते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, आप देखें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा जो दुश्मन बताया जाता है वो अबू जहल था, कि जिसने किसी भी किस्म की कोई कसर बाकी ना रखी थी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देने के मामले में। लेकिन आप देखें आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब अबू जहल के गुलाम के हवाले से खबर मिली कि अबू जहल का गुलाम जो सख्त बीमार हुआ और यहाँ तक कि उसकी बीमारी की वजह से अबू जहल ने उसे अपने घर से हकाल दिया, उसे अपने घर से भगा दिया था। लेकिन जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अबू जहल के उस गुलाम की बीमारी की इत्तला मिली, तो बजाते खुद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू जहल के उस गुलाम के यहाँ उसकी अयादत करने के लिए तशरीफ ले गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारा क्या हाल है? हमारे पास अगर दौलत आ जाए, हमारे पास अगर इख्तिदार आ जाए, अगर 4-6 लोग हमें सलाम करने लग जाएं, तो फिर हमारा दिमाग चौथे आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन अल्लाह ने अपनी तमाम मखलूक में, बल्कि तमाम नबियों, तमाम रसूलों में अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके मकाम व मर्तबे को सबसे बुलंद व बाला फरमाया, उस रसूल का किरदार कैसा है कि अपने सबसे बड़े दुश्मन के गुलाम की अयादत करने के लिए आप खुद तशरीफ ले जाते हुए नजर आते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, उसके बाद आप देखें कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काफिरों के साथ अच्छा सलूक फरमाते, अपने से बड़ों के साथ अच्छा सलूक फरमाते।
यहाँ तक के बच्चों के साथ भी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रवैया ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सफर पर तशरीफ ले जाने लगते, रास्ते में बच्चे खेल रहे होते, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन बच्चों को सलाम किया करते थे। जब बाजार से तशरीफ लाते और बच्चों को खेलता हुआ देखते तो बाजार से आते हुए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ मिठाइयाँ खरीद लेते और उन बच्चों में तकसीम फरमा दिया करते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, आज हमारा किरदार क्या है कि अगर कोई हमारी इज्जत करता है हम उसकी इज्जत करते हैं, कोई हमें कुछ तोहफा देता है उसके बदले में हम उसे तोहफा देते हैं, अगर कोई हमें नवाजता है उसके बदले में हम उसे नवाजते हैं। याद रखे कि हुस्न सुलूक और इसका नाम नहीं है, इसी तरीके से सिला रहमी इसका नाम नहीं है, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिला रहमी इसका नाम नहीं बल्कि सिला रहमी इसका नाम है कि अगर कोई तुम्हें महरूम करता है उसके बावजूद तुम उन्हें नवाजो, अगर कोई तुम्हें धुतकारता है उसके बावजूद तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, आप देखें आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें कैसी सिला रहमी की तालीम फरमाई है, हमें कैसे लोगों को नवाजने का हुक्म दिया है। याद रखे कि अगर हमारी जितनी हैसियत है, हमारी जितनी बिसात है, हमारी जितनी औकात है, हमें चाहिए हम अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बिसात भर लोगों की मदद करने की कोशिश करें, लोगों की इमदाद करने की कोशिश करें। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारका का नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुन्नी दावत इस्लामी, हुजूर निगरा सुन्नी दावत इस्लामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारका का बड़ा प्यारा वाक़या है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में एक बच्चा था कि बचपने के आलम में ही जिसके सर से बाप का साया उठ गया और उसकी माँ बड़ी मुफलिसी के आलम में अपने बच्चे को लेकर अपनी ज़िंदगी को गुजार रही थी। यहाँ तक कि उसकी मुफलिसी का आलम यह था कि उसके पास ठीक तरीके से पहनने के लिए लिबास भी मौजूद ना था, लेकिन उसका बच्चा बचपने के आलम में इतना शऊर रखता था कि उसे अपनी माँ की मुफलिसी का एहसास था। उसने अपनी माँ से कहा कि ऐ माँ, मेरा चचा तो बड़ा मालदार है, अगर आप हुक्म देती है तो मैं अपने चचा से जाकर तुम्हारे लिए लिबास ले आऊँ। माँ ने कहा बेटा, अगर तुम जिद ही कर रहे हो तो जाओ अपने चचा से सवाल करो। वो बच्चा जब जाता है, जाने के बाद अपने चचा से अपनी माँ के लिए लिबास मांगता है, लेकिन उसका चचा जो बड़ा मालदार था, दौलत रखता था, लेकिन बावजूद इसके उसके दिल में अपने भतीजे और अपने भाई की बेवा के लिए जरा भी मुरव्वत ना थी। उसने अपने भतीजे को धुतकार दिया। वो बच्चा गमगीन अपनी आंखों में आंसू लिए हुए वहां से जब निकला तो रास्ते में किसी ने पूछा बेटा कहाँ गए थे? बच्चे ने कहा कि मैं अपने चचा से अपनी माँ के लिए लिबास मांगने के लिए गया था, लेकिन मेरे चचा ने मुझे धुतकार दिया। उस राहगीर ने कहा बेटा, अगर तुम किसी से कुछ मांगना ही चाहते हो तो हमने सुना है कि हमारे इस शहर मक्का में एक शख्स है जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। वो अल्लाह के नबी हैं और सुना है कि वो बड़े सखी हैं, उनके दर से कोई कभी खाली नहीं जाता। बेटा जाओ और जा करके अपनी माँ के लिए उनसे कुछ मांगो, वो ज़रूर तुम्हें अता करेंगे। बेटा कहता है मैं अपनी माँ से पहले मशवरा कर लेता हूँ। बेटा जब वो बच्चा अपनी माँ के पास जाता है, जाने के बाद कहता है ऐ माँ,
सुना है हमारे शहर मक्का में एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है, उसने नबूवत का ऐलान किया है, रिसालत का ऐलान किया है। अगर आप इजाज़त देती हैं तो मैं आपके लिए उनसे कुछ लिबास मांग कर, कुछ चादर मांग कर लाता हूँ जिससे आपकी किफ़ालत हो सके। माँ कहती है बेटा जाओ, लेकिन हाँ एक बात ध्यान ज़रूर रखना कि मोहम्मद के दीन को कबूल ना करना। अगर वो तुम्हें अपने दीन की तरफ बुलाए तो उनके मज़हब को कबूल ना करना। बेटा कहता है माँ मैं ज़रूर आपकी बातों की लाज रखूँगा। बच्चा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचता है। जाने के बाद वो कहता है कि ऐ शख्स, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं पहले ही आपसे कह देता हूँ कि मैंने आपके मज़हब को कबूल नहीं करना। फिर कहता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम बड़े मुफलिस हैं, हम बड़े गरीब हैं, मेरे सर से बाप का साया उठ चुका है, मेरी माँ बड़ी मुफलिसी के आलम में मुझे लेकर अपनी ज़िंदगी को गुजार रही है। मैं आपके पास चादर मांगने के लिए आया हूँ, लिबास मांगने के लिए आया हूँ। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मेरी माँ के लिए लिबास दे दें। उस बच्चे को आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक अता की। वो बच्चा खुशी खुशी अपनी माँ की बारगाह में आया। अपनी माँ के पास आने के बाद कहता है ऐ माँ, मैंने तुम्हारी बातों की लाज रखी और मैंने उस मोहम्मद अरबी के मज़हब को कबूल नहीं किया। मैंने सिर्फ उनके सामने अपनी दरख्वास्त रखी तो उन्होंने फ़ौरन अपनी चादर मुझे अता कर दी। माँ कहती है बेटा, जब वो इतने करीम हैं तो यकीनन वो झूठे नहीं हो सकते, हमें उनके मज़हब को कबूल कर लेना चाहिए। और वो औरत जो बेवा हो चुकी थी अपने बच्चे को लेकर के हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होती है और दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाती है। प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यार दीवानों, तो हमें भी चाहिए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किरदार व अखलाक हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर हम कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, इस दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चले। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला आलमी तहरीक सुन्नी दाऊद इस्लामी जो आप हजरात के दरमियान खिदमत करती है, तहरीक का मकसद भी यही है कि आशिकान रसूल जहाँ पर आशिक रसूल होने का ऐलान करते हैं, नारे लगाते हैं, वहीं पर सच्चे आशिक रसूल बन जाए। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी अमली ज़िंदगी में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किरदार व अखलाक को लाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है बारी ताला हम तमामी लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हुई हो तो अल्लाह अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सदक़ुल माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये थे मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी कारी मोहम्मद फ़हीम नूरी। यह के बाद दीगर मुबल्लिगीन से आपने खिताबात और नातो मनकबत को समात किया और जिस शख्सियत का हमें, आपको, हम सबको जिनका इंतज़ार था वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। उम्दतुल खुतबा मकबूल बारगाह इमाम हुसैन आले रसूल हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अमीनुल क़ादिर साहब क़िबला जलवागर हो चुके हैं। अहलियान मोहल्ला से हम गुजारिश करते हैं कि अगर अभी भी आप लोग अपने घरों में, मकान में बैठकर या इधर उधर वक्त तो गुजार रहे हैं तो गुजारिश है कि आप शिरकत फरमाएं। इंशाअल्लाह एक नाज शरीफ होगी और मुल्तमिस हूँ, गुजारिश करता हूँ हाफिज़ सैयद मुकीम नूरी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नातों का खिराज पेश करें और उसके फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह उम्दतुल खुतबा मकबूल बारगाह इमाम हुसैन आले रसूल हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादिर साहब क़िबला का खिताब शुरू हो जाएगा। ख़वातीन के लिए गली नंबर 8 के कॉर्नर पर स्टेज के बिल्कुल पीछे उनके लिए बिछात का और पर्दे का बड़ा खूबसूरत इंतज़ाम है, वो वहाँ पर आकर तशरीफ़ रखें और वहाँ से खिताब को समात करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।
आवाज़ बुलंद पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। देखो कौन आए गए आमिना के आंगन में, देखो कौन आए गए आमिना के आंगन में, रहमतों के साए गए, रहमतों के साए गए आमिना के आंगन में। किसकी आमद आमद है, किसका ज़हूर आखिर, किसकी आमद आमद है, किसका ज़हूर आखिर। जिब्राइल आए गए, जिब्राइल आए गए आमिना के आंगन में, जिब्राइल आए गए आमिना के आंगन में। देखो कौन आए गए आमिना के आंगन में। सब रसूल पढ़ते हैं जिस रसूल का कलमा, सब रसूल पढ़ते थे जिस रसूल का कलमा, वो रसूल आए गए, वो रसूल आए गए आमिना के आंगन में, वो रसूल आए गए आमिना के आंगन में। देखो कौन आए गए आमिना के आंगन में। एक अच्छे की खातिर सबसे अच्छे की खातिर, एक अच्छे की खातिर सबसे अच्छे की खातिर, अच्छे अच्छे आए गए, अच्छे अच्छे आए गए आमिना के आंगन में, अच्छे अच्छे आए गए आमिना के आंगन में। देखो कौन आए गए आमिना के आंगन में। ए सईद जो पगले
अर्श रद का उतरा था। ऐ सईद जो पहले अर्श रद का उतरा था, हाँ वही तो आए गए, हाँ वही तो आए गए। आमिना के आंगन में, हाँ वही तो आए गए। आमिना के आंगन में देखो कौन आए गए, हाँ देखो कौन आए गए। आमिना के आंगन में रहमतों के साए गए। आमिना के आंगन में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती फ़लहु अज्र मियते शहीद। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर सब पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुरादें मिल रही है शाद शाद उनका सवाली है, मुरादें मिल रही है शाद शाद उनका सवाली है। लबों पर इल्तिजा है हाथ में रोज़े की जाली है। तेरी सीरत तेरी सूरत ज़माने से निराली है, तेरी सीरत तेरी सूरत ज़माने से निराली है। तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। खुदा शाहिद के रोज़े हश्र का खटका नहीं रहता, खुदा शाहिद के रोज़े हश्र का खटका नहीं रहता। मुझे जब याद आता है कि मेरा कौन वाली है, और वो अल्लाह वाला है जो तुझे वाली कहे अपना। वो है अल्लाह वाला जो तुझे वाली कहे अपना, कि तू अल्लाह वाला है तेरा अल्लाह वाली है, कि तू अल्लाह वाला है। वो है अल्लाह वाला जो तुझे वाली कहे अपना, वो है अल्लाह वाला जो तुझे वाली कहे अपना। विलायत का कितना आसान तरीका है। वो है अल्लाह वाला जो तुझे वाली कहे अपना, वो है अल्लाह वाला जो तुझे वाली कहे अपना, कि तू अल्लाह वाला है तेरा अल्लाह वाली है। फ़कीरों बेनवाओ अपनी अपनी झोलियाँ भर लो, फ़कीरों बेनवाओ अपनी अपनी झोलियाँ भर लो, कि बाड़ा बट रहा है फैज़ पर सरकार आली है, कि बाड़ा बट रहा है फैज़ पर सरकार आली है। लबों पर इल्तिजा है हाथ में रोज़े की जाली है। आज की ये महफिल इस्लाहे अक़ायद व आमाल के हवाले से इनेकाद पजीर है, और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने का
बस अब इख्तिताम होने वाला है। अल्लाह का शुक्र, बेपनाह शुक्र, जितना शुक्र अदा करें कम, जितना किया गया वो शुक्र उसकी तादाद के बराबर, जो किया जा रहा है उसकी बराबर, क़यामत तक जो किया जाएगा उसके बराबर, हर बार हज़ार हज़ार करोड़ करोड़ मर्तबा उसका शुक्र कि उसने हमें रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद दिखने से लेकर चाँद के इख्तिताम तक अपने महबूब ही का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। उनका जिक्र सारे जिक्र से बड़ा है, क्योंकि उन्हीं का जिक्र अल्लाह का जिक्र है। आज अगर आप तवज्जो करें तो थोड़ी देर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर, जैसा कि हमारे बिरादर ज़िक्र हाफिज़ कासिम साहब मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी ने मुझे जिन उन्वान पर गुफ्तगू करने का हुक्म दिया, उसके हवाले से कुछ बातें पेश खिदमत है। इस वक्त मियाँ बीवी में, भाई भाई में, बाप बेटे में, पड़ोसी पड़ोसी में, उस्ताद शागिर्द में, दोस्त दोस्त में अगर नहीं बन पा रही है या मोहब्बत वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने जो रिश्ते निभाने का तरीका सीखा है वो या तो फिल्मों से सीखा, या तो सीरियलों से सीखा, या तो नावलों से सीखा। अगर हम रिश्ते निभाने का तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखें तो किसी भाई भाई में आपस में इख्तिलाफ नहीं होगा, मियाँ बीवी में आपस में झगड़ा नहीं होगा, पड़ोसी पड़ोसी में आपस में झगड़ा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जहाँ तशरीफ़ ले गए या जहाँ बैठ गए वहाँ से इख्तिलाफात का खात्मा हुआ। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कभी किसी से इख्तिलाफ नहीं फरमाया अपनी ज़ात के लिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कभी किसी पे नाराज़ नहीं हुए अपनी ज़ात के लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम कभी किसी पे गुस्सा नहीं हुए अपनी ज़ात के लिए। लोगों को हैरत होती है कि हमें तो नबी से नमाज रोज़ा सीखना चाहिए, ये पड़ोसी और ये बीवी और ये भाई और ये भतीजे और ये भांजे और ये औलाद नबी से कैसे सीख सकते हैं। तो याद रखें, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिर्फ और सिर्फ नमाज रोज़ा सिखाने नहीं आए थे, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज रोज़े के अलावा पड़ोसियों के हुकूक, बीवी के हुकूक और औरतों को शौहर के हुकूक, इसी तरीके से भाई को भाई के हुकूक, इसी तरीके से बहनों के हुकूक, इसी तरीके से दोस्तों के हुकूक अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम हमें सब सिखाते नज़र आ रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ने आइडियल के तौर पे, नमूने के तौर पे हमें किसी और का पाबंद नहीं किया, बल्कि अल्लाह इरशाद फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की ज़िंदगी बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। हैरत की बात है, एक शख्सियत है जो 63 साल तक कमोबेश लोगों के दरमियान रहती है और 63 साल की कलील मुद्दत के अंदर पूरी कायनात को जिंदगी गुजारने का शऊर अता कर देती है, अंदाज़े बंदगी अता कर देती है, नाज़े बंदगी अता कर देती है, चलने फिरने, उठने बैठने, बोलने की सारी अदाएं सिखा देती है। आइए मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के चंद गोशे पेश करूं। आज हर जगह वहशत है, आज हर जगह नफरत
नफरतें हैं आज हर जगह, तकलीफें हैं आज हर जगह, दिलों की चुभन है आज हर जगह, जो है वो खिंचे खिंचे चेहरे हैं आज हर जगह, दुखे हुए दिल है आज हर जगह, दुखियारापन है। कोई किसी से पहले मिलता था तो इसलिए मिलता था कि चलो फुला से मिलेंगे तो अपने दुखों का मदावा हो जाएगा और अपने दुख कम हो जाएंगे, लेकिन आज दुनिया इस कदर वहशत ज़दा हो गई। बड़ी माजरत के साथ, चेहरों पे दाढ़ियां तो है लेकिन जहां तक दाढ़ी का कद जा रहा है वो दिल की कैफियतों में नफरतें हैं, मोहब्बत नहीं है। जितनी खूबसूरत दाढ़ियां हैं उतने खूबसूरत दिल नहीं है, जितनी खूबसूरत टोपियां हैं उतने खूबसूरत दिल नहीं है, जितने उजले सफेद लिबास है उतने खूबसूरत दिल नहीं है। अल्लाह अकबर। पहले एक इंसान दूसरे इंसान से मुलाकात करता था तो उसके गमों पर मरहम हो जाता था, उसकी तकलीफों का मदावा हो जाता था, और आज लोग किसी से मिलने डरते हैं क्योंकि लोग कहते हैं जब भी मिलते हैं नया जख्म लगा देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आइए मगर मैं आपको बताऊं, मुसलमान तो बहुत बड़ी चीज है, मुसलमान होना तो बहुत बड़ी चीज है, फिर मुसलमान होने से बड़ी चीज मोमिन होना है, और फिर मोमिन में भी अल्लाह अकबर यानी ईमान वाला होना भी फिर एक और उसके आगे मंजिल है, आशिक रसूल होना, और फिर उसके आगे की मंजिल है कामिल आशिक रसूल होना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये सारी डिग्रियां हैं, लेकिन इंसान किसे कहते हैं तो याद रखें, अहले लुगत ने बयान किया, इंसान बना है उन्स से, इंसान बना है उन्स से, और उन्स का मतलब होता है प्यार करना, मोहब्बत करना। इसका मतलब यह है कि जिस इंसान के दिल में लोगों के लिए मोहब्बत नहीं है वो इंसान नहीं, वो चलता फिरता इंसान तो नजर आ रहा है मगर वो कुत्ते से, सूअर से, जानवरों से भी वो बदतर है, क्योंकि उसके दिल में खुद गर्जी है, उसके दिल में नफरतें हैं, उसके दिल में अदावतें हैं, उसके दिल में हसद है, उसके दिल में बुग़्ज़ है, उसके दिल में कीना है, वो मफाद परस्त है। इसलिए कि आज का इंसान अल्लाह अकबर सूरत के एतबार से इंसान है, क्रीम लगा करके चेहरे चमका रहा है, साबुन से मुंह धो करके चमड़ी चमका रहा है, फेस वॉश का इस्तेमाल करके जो है अल्लाह अकबर इंसान चेहरों को खूबसूरत बना रहा है। ओ चेहरों के पुजारियों, अल्लाह के नजदीक चेहरों की कोई अहमियत नहीं है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है ना तुम्हारे माल देखता है, अल्लाह तो तुम्हारे दिलों की कैफियतों को देखता है, वो तो तुम्हारे दिल को देखता है। जिसको दुनिया देखती है उन चेहरों को खूबसूरत बनाने वालों, जिस दिल को खुदा की रहमतें देखती है, जिस दिल पे खुदा की नूर की तजल्लियात होती है, जिस दिल पर खुदा की अल्लाह अकबर तवज्जुहात होती है, उस दिल को हम खूबसूरत कब बनाएंगे? आज ये नफरतों के जो लोग तकसीम करने वाले हैं, नफरतों को बांटने वाले हैं, उन लोगों के दिलों के अंदर कभी ईमान करार नहीं पकड़ सकता। अल्लाह अल्लाह। अब आप मुझे बताएं, जो इंसान होगा यानी इंसान उन्स से मुश्तक है, अब अगर उन्स से मुश्तक है तो मोहब्बत करेगा, और अगर इंसान, तवज्जो करें, इंसान निस्यान से मुश्तक है तो भूल जाएगा। अब ये उन्स मतलब मोहब्बत, निस्यान मतलब भूलना, दोनों में क्या ताल्लुक है? इंसान उन्स से मुश्तक है यानी वो मोहब्बत करेगा, और निस्यान से मुश्तक है मतलब जो उसे सताएगा वो उसको भूल जाए। इंसान सताने वालों को, दुख देने वालों को भूलने आया है, निस्यान है उसको, सताने वालों को वो याद नहीं रखता, वो तो मोहब्बत देने वालों को याद रखता है। अब आप देखिए, शुरुआत करते हैं मिसाल के तौर पे जानवरों से। जो इंसान होगा ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम का पाबंद, वो जानवरों पे भी जुल्म नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मशहूर रिवायत है, आका अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में थे, नमाज पढ़ाते हुए हुजूर ने फरमाया कि आज मुझ पर जन्नत और जहन्नम दोनों चीजें पेश की गई हालत नमाज में। अगर आपकी तवज्जो है तो थोड़ा गौर फरमाएं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हालत नमाज में मुझ पर जन्नत और जहन्नम दोनों पेश की गई। मैंने जन्नत की नेमतें भी देखी, जन्नत की बहारें भी देखी, जन्नत के अंदर अजर और सवाब भी देखा,
और जहन्नम के अंदर भी देखा। मेरे आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जहन्नम में एक औरत को देखा, जहन्नम के अंदर मैंने एक औरत को देखा, और वो औरत जहन्नम में इस सबब से नजर आई कि उसने एक बिल्ली पाल रखी थी और बिल्ली को बांध करके रखा था, और बिल्ली को बांध के रखने की वजह से ना छोड़ती थी कि वो अपनी ग़िज़ा खुद तलाश करे और ना देती थी कि वो खुद खाए, तो बिल्ली बंधे बंधे मर गई। वो औरत बिल्ली को बांध कर रख कर मारने की वजह से जहन्नम में चली गई। आप मुझे बताएं, बिल्ली पालकर उसका ख्याल न किया तो वो औरत जहन्नम में गई। अब यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बहुत संजीदगी के साथ। मुझे यह भी हुक्म है कि आज मैं आपसे संजीदा गुफ्तगू करूं, हालांकि मुझसे ये होता नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी तबीयत में ये है कि दर्स में और खिताब में फ़र्क होना चाहिए, लेकिन बहरहाल हुक्म है तो मुझे उसकी पासदारी भी करनी है। बिल्ली को बांध करके रखा, खाना नहीं दिया, बिल्ली मर गई, तो इबादतों के बावजूद वो औरत जहन्नम में, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया। अब यहां एक बात आती है, जो बिल्ली को खाना न दे, बांध के रखे, उस पर वो औरत जहन्नम में गई, नमाज के बाद, रोजों के बाद, इबादत के बाद। अब हमारे घरों का माहौल ये हुआ कि बाज घरों से ये आवाज आती है कि जहां बहू की चलती है वो सास को खाना नहीं देती, और जहां सास की चलती है वो बहू को सताती, वो खाना नहीं देती। अब मैं पूछना चाहता हूं कि बहू भी कितने दिन जिंदा रहेगी और सास भी कितने दिन जिंदा रहेगी? अगर बिल्ली को खाना ना दे तो नमाजी होने के बावजूद जहन्नम में जा रही है, तो वो बहू का क्या अंजाम होगा जो अपनी सास को खाना नहीं दे रही? फिर उस सास का क्या अंजाम होगा जो अपनी बहू को खाना नहीं दे रही है? हम अपने माशरे में, इसी मालेगांव में, हमने अपने बचपने में देखा बहुत सी औरतों को हमारे घर में, हमारी माँ के पास, दादी के पास आता रोते हुए देखकर, बल्कि बाज बूढ़ी औरतें रोजाना मेरे घर आती थी और वो चुपके से छुप छुपा करके वहां बैठ के खाना खाती थी। हम अपने बचपने में आते जाते थे तो हम हैरान रहते थे कि ये इतने बड़े घर की खातून है बुढ़िया, ये यहाँ रोज क्यों खाती है? तो फिर माँ से पता चला, दादी से पता चला कि इसकी बहू इसको खाना नहीं देती, इसलिए मोहल्ले में किसी के यहाँ छुप छुपा के खाना खाती। बाज हालत ये है कि बहू के बहकाने पर बेटा अपनी माँ को मारता है। ये सूरत हाल है अपने शहर की। हालात बदले नहीं है। लोग कहते हैं कि लोग दीन के करीब हो रहे हैं, मैं कहता हूं किस दीन के करीब हो रहे हैं? दीन सिर्फ रसूमात का नाम तो न था, दीन सिर्फ नमाज, रोजे, हज और ज़कात का नाम तो न था। दीन तो पूरा दीन है, दीन पूरा सिस्टम है, दीन पूरा निज़ाम हयात है, दीन निज़ाम रहमत है। अल्लाह अकबर। वो कौन सा दीन है जिसमें तहज्जुद भी पढ़ी जा रही है और माँ को मारा भी जा रहा है? वो कौन सा दीन है जिसमें रमजान शरीफ में हर साल उम्रे भी किए जा रहे हैं और माँ को भूखा भी रखा जा रहा है? खुदा की कसम, ऐसी फिक्र को आग लगे, वो तहज्जुद मुंह पे मार दी जाएगी जो मां को सताने के बाद पड़ी गई है। हमारा मजहब तो ये है जिससे अल्लाह राजी है, उसकी वजह ये है, बल्कि उसकी पहचान ये है। अगर अल्लाह राजी है तो निशानी ये है, माँ बाप राजी है तो खुदा राजी है, माँ बाप नाराज है तो खुदा नाराज है। वो तहज्जुद मुंह पे मारी जाएगी, वो नमाजें मुंह पे मारी जाएगी जिससे माँ बाप राजी ना हो। अगर कोई तहज्जुद पूरी जिंदगी ना पढ़े लेकिन माँ बाप को राजी करे, इंशाअल्लाह तहज्जुद से बढ़कर है, तहज्जुद से बढ़कर है। लेकिन अफसोस, तो अर्ज ये कर रहा था कि बिल्ली को न खिलाया तो इबादत के बाद भी जहन्नम मिली। काश के एक दूसरे के हुकूक लोग समझते, लोग सच्चे मुसलमान बनते, सच्चे मोमिन बनते, ईमान वाले बनते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये तो सास बहू की बात हो गई। फिर आगे चलते हैं कि मियाँ बीवी के जो मामलात हैं, ताल्लुकात हैं, वो आज अक्सर जगहों पर ऐसे नहीं हैं जैसे होने चाहिए।
इजाजत है? दुरूद पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मियाँ बीवी में वो खुशगवार ताल्लुकात नहीं है, इसलिए कि आजकल सीरियल आइडियल है। कोई कहता है फलां मुल्क की सीरियल बड़ी अच्छी चल रही है, घरेलू है, वो फलां मुल्क की चल रही है और फलां मुल्क की। हम किसी मुल्क की बात नहीं करते। हमारे लिए आइडियल सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह की जात है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। किसी हीरो की गुंजाइश हमारे यहाँ नहीं, किसी अदाकार की नहीं, किसी अदाकारा की नहीं। और वो फिल्म, वो जो सीरियलें चल रही है जिनको बड़ा चस्का लोगों को लगा हुआ है, जिसके लोग बड़े दीवाने शहदाई है, मर्द भी औरतें भी है, कोई दम नहीं है, बल्कि उसमें अफेयर है, उसमें बेवफाई है, उसमें रिश्तों की नज़ाकतों का एहसास नहीं है। इसलिए कि लिखने वालों को हम खुद जानते, जिन्होंने लिखा है उनकी जिंदगी में तकवा और परहेजगारी नहीं है। लोगों के एहसासात से खेलना है, जज्बात से खेलना है। मियाँ बीवी में ताल्लुकात खुशगवार कैसे हों? नंबर 1, शौहर बीवी को इंसान समझे और बीवी शौहर को इंसान समझे। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर सबसे ताल्लुकात अच्छे बना के रखना है तो इंसान सोचे कि मैं इंसानों से ताल्लुकात बना रहा हूं। इंसान है ये, भाई को इंसान समझो, बीवी को इंसान समझो, बच्चों को इंसान समझो। आप कहेंगे इंसान समझने का क्या मतलब? मैंने कहा जिसको इंसान समझोगे उसके बारे में ये आपके जहन में रहेगा कि जो इंसान होता है गलती उसी से होती है। जब हम ये सोचते हैं ना कि वो गलती उसने क्यों की, इंसान था तो इसीलिए गलती की। गलती जो इंसान नहीं है उससे नहीं होगी, यानी जो फरिश्ता है। तो आप क्या कायनात मलकूतियत की कायनात में जी रहे हैं या बशरियत की कायनात में जी रहे हैं? जब आप कायनात बशरियत में जी रहे हैं तो गोया के हर बंदा आपको गलती करने वाला नजर आएगा। अब इसमें निभा कैसे करें? बस एक तसव्वुर के साथ, अल्लाह तू अच्छा है और तेरे बनाए हुए बंदे अच्छे हैं। कितना खूबसूरत तसव्वुर है ये, अल्लाह तू अच्छा है। अब आप कहेंगे कि ये क्यों, कौन सी बात हुई? यही है मोहब्बत का फलसफा। मिसाल के तौर पे आपको अगर अमीनुल कादरी से मोहब्बत है तो किसी दिन मैं बीमार होकर भी तकरीर करता हूं तो आप यही कहते हैं कि बड़ी अच्छी तकरीर की, हालांकि मुझे पता होता है कि मैं बीमार हूं, मैं कुछ कह नहीं सका जो मुझे कहना था, ठीक, लेकिन फिर भी आप कहते हैं नहीं आप तो अच्छा ही बोलेंगे, सैयद साहब ने अच्छा बोला, हजरत ने अच्छा बोला, ठीक। कुछ लोग और प्यार करेंगे तो कहेंगे अमीनुल कादरी ने अच्छा बोला। खैर, सबका अपना अपना मिजाज है। आपको मेरी बात अच्छी क्यों लगी? क्योंकि आपको मुझसे प्यार है। अच्छा, किसी तकरीर में मैं डांट गया फिर भी आपने कहा अच्छा बोला। किसी तकरीर में मैं मेयार से हटकर गुफ्तगू कर गया फिर भी आप कहेंगे कि अच्छा बोला। वजह, मुझसे प्यार है तो मेरी हर चीज अच्छी लगती है। तो अल्लाह की कायनात में आपको लोग बुरे क्यों लगते हैं? आपकी तवज्जो है? अल्लाह की कायनात में लोग आपको बुरे क्यों लगते हैं? अरे आपका बच्चा आपको प्यारा है, उसने टेढ़ी तिरछी ड्राइंग बनाई, आप कहते हो क्या बनाया मेरे बेटे ने? उसने तकरीर में गलतियां की, उलट पलटी खाई, प्यार है बेटे से, कहा अच्छा किया। कोई चीज बनाई, अच्छी बनाई, क्यों? जिससे प्यार होता है उसकी हर चीज बनाई हुई अच्छी लगती है। बीवी ने एक दिन सालन में नमक ज्यादा डाल दिया, पूछा कैसा है जी, तो कहा बहुत शानदार। वजह, प्यार जो है, प्यार जिससे हो उसकी कोई चीज बुरी नहीं लगती, और जिससे प्यार ना हो उसकी हर चीज बुरी लगती है। अब मैं लोगों से पूछता हूं, खुदा की कायनात तुम्हें बुरी क्यों लगती है? अल्लाह अकबर, इसका मतलब यह है कि खुदा के लिए दिल में जो प्यार होना चाहिए वो प्यार नहीं है। वरना खुदा की कसम, जिसके दिल में अल्लाह के लिए प्यार होगा वो कहेगा अल्लाह तू भी अच्छा है, तेरी बनाई हुई कायनात भी अच्छी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तो अल्लाह ही की मोहब्बत में नाकाम है। आप अगर लोगों से लड़ रहे हैं तो किससे लड़ रहे हैं? आपसे पूछना चाहता हूं, बेटे का बनाया हुआ घरौंदा आपको अच्छा लगता है
उसको आप तोड़ते नहीं, उससे आप बोले बेटे के हाथ के घरौंदे से आपको इतना प्यार है। ये अल्लाह ने जिनको अपने दस्ते कुदरत से हाथों से बनाया, इन कौम से क्यों लड़ते हो? ये लड़ने के लिए है, ये लड़ने के लिए। खुदा जिससे प्यार करे वो लड़ने के लिए, रसूलुल्लाह जिससे प्यार करे वो लड़ने के लिए। कोई बीवी से लड़ने से पहले सोचे ना कि ये अल्लाह की बनाई हुई चीज है। कोई भाई से लड़ने से पहले सोचे ना ये अल्लाह की बनाई हुई चीज है। कोई बेटे से लड़ने से पहले सोचे ये सूफिया का फलसफा है। ये मैं तसव्वुफ बयान करूं आपके सामने, सूफिया का फलसफा। इसीलिए सूफिया किसी से लड़ते नहीं थे। लोग सूफिया से लड़ने आते थे, वो कहते थे हम अल्लाह के बंदों से लड़ते, हमने हथियार डाल दी, हम इसलिए हार गए कि हमें आखिरत जीतना है। हम इसलिए हार गए कि हमें आखिरत जीतना है, हमें आपसे नहीं लड़ना। क्यों? महबूब के महबूब से लड़ा नहीं जाता। हाय हाय, सूफिया का फलसफा क्या है? महबूब के महबूब से लड़ा नहीं जाता। तो आप कहा कि ये महबूब कौन है? मैंने कहा अल्लाह इनसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह इनसे करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता। 70 पर ही मैं नहीं रुकता, करोड़ों कहता हूं। आप कहेंगे वो कैसे कहता है अमीनुल कादरी? मैंने कहा जैसे उसकी सत्तारी की हद नहीं, गफ्फारी की हद नहीं, जब्बारी की हद नहीं, कहारी की हद नहीं, वैसे उसकी सिफते मोहब्बत की भी कोई हद नहीं। तो यहाँ 70 करोड़ों का जिक्र ही नहीं। कोई किसी से उतना प्यार नहीं कर सकता जितना अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता। तो अल्लाह मेरा महबूब है, आप मेरे अल्लाह के महबूब है, तो महबूब के महबूब से झगड़ा कैसे? और एक बात याद रखना, अगर महबूब के महबूब से लड़ाई हो जाए तो फिर लड़ाई कहां पहुंचती है? कहां पहुंचती है? हाँ, यही तो बात है। बहुत तस्बीह मुसल्ला लेके फिर रहे हो और इंसानों से नफरतें करते हो, बीवी को मारपीट करते हो, अम्मा को घर से निकालते हो, भाइयों के हिस्से नहीं देते, बहनों के हिस्से नहीं देते, उन पे जुल्म करते हो, ज्यादती करते हो। नहीं, आप कहेंगे अमीनुल कादरी तस्बीह मुसल्ले का मजाक उड़ाते। मैंने कहा पूरी जिंदगी तस्बीह मुसल्ले की तबलीग करते गुजर रही, लेकिन मेरे नजदीक तस्बीह मुसल्ला वो नहीं है जो तुम कर रहे हो। मेरे नजदीक तो तस्बीह मुसल्ला वो है जो मेरे गौस ने किया, जो मेरे खाजा ने किया, सुभान अल्लाह, जो मेरे साबिर ने किया, सुभान अल्लाह, जो मेरे मखदूम ने किया, जो मेरे दाता ने किया, जो मेरे मुर्शिद शाह बरकतुल्लाह इश्की प्रेमी ने किया। सुभान अल्लाह। 14वीं सदी में मेरे इमाम अहले सुन्नत ने किया। इस फलसफे को डॉक्टर यूं बयान करते हैं, क्यों पैदा हुआ इंसान? तो का इबादत के लिए। वो इबादत कौन सी? तो इकबाल कहते हैं दर्द दिल के वास्ते। कौन सी इबादत है? दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे कर्रों बयां। आपको हमें दर्द दिल के लिए पैदा किया। तस्बीह मुसल्ला अपनी जगह है, मैं कभी उसका मजाक उड़ा भी नहीं सकता क्योंकि हमारा मकसद ही ये है। लेकिन आइए, बात दूर गई। क्या कर रहे थे कि शौहर को बीवी के साथ और बीवी को शौहर के साथ, या हमें किसी के साथ एक जहन बना लो, हम जिसके भी साथ रहते वो क्या है बोले हैं, और जो इंसान होगा गलती खता बशर के लिए है, बशर खता के लिए। अब आप सोचे नहीं, मेरी बात का इनकार नहीं होना चाहिए। मैंने कहा अल्लाह का तू बंदा होकर हजारों अल्लाह की नाफरमानियां करता है, फिर भी अल्लाह तुझसे नाराज नहीं होता, तुझे मोहलत देता है। अगर कोई तेरी नाफरमानी करे तो तू फौरन पहले इस दिन पे नाराज क्यों होता है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा कोई भाई, यहां भाई से मुराद सगा भाई सिर्फ नहीं है, फरमाया यानी तुम्हारा कोई मुसलमान भाई, अगर तुम्हारा कोई भाई एक दिन में 100 बार गलती करे, देखो ये इस्लाम है, एक दिन में 100 बार गलती करे उसको 100 बार माफ करो। एक दिन में कितनी बार? यहां तो शादी का रुक का लेट पहुंचेगा तो शादी में आएंगे ही नहीं। मुझे इतनी लेट रुका क्यों मिला? हालांकि मिला तो एक दिन पहले ना। हालांकि मेरे नबी की शान ये है कि आकर रास्ते से जा रहे होते, मदीने की बच्चियां हाथ पकड़ के कहती आका हमारे घर चलिए ना, अगर हुजूर को भूख लगी होती तो हुजूर चल देते। और यहां क्या है, रुका मुझे लेट क्यों मिला, यानी फिरौन बने हुए हैं, इतना घमंड है कि नमरूद से कम नहीं है, ये हाल है। आप कहेंगे कि ये बहुत सख्त जुमले हैं, असल में मैं कादरी हूं। मेरे मुर्शिद गौस पाक जब खिताब करते थे तो जरा सख्त बोलते, क्योंकि कौम जब बेहिस हो जाए तो फिर थोड़ा सा आवाज और जरा सा जो है वो स्पीड तेज करनी पड़ती।
जब लोग नरम नरम होना तो फिर बात अच्छी अच्छी भी अच्छी लगती है। गाफिल कौम को फिर बेदार करने के लिए बांगे दे रही होना चाहिए, एक घंटी ऐसी हो कि सोता हुआ उठे। कहते हैं कि मुझे कार्ड जल्दी नहीं मिला, नादान हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के तो सहाबा ऐसे भी थे जिन्होंने अपने खुद के निकाह में उनको नहीं बुलाया, हुजूर को नहीं बुलाया, मदीने मुनव्वरा में रह के हुजूर को नहीं बुलाया। मैं कहता हूं असहाबे मुस्तफा से ज्यादा हुजूर से इश्क कौन कर सकता है। वल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा है, जितनी मोहब्बत असहाबे मुस्तफा ने हुजूर से की है कोई किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन हैरत है, हुजूर को उन्होंने अपनी शादियों में नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, मिजाज ही नहीं था। लेकिन कभी बातचीत बंद नहीं हुई और गुस्सा नहीं आया। एक मर्तबा एक सहाबी को देखा कि पीला पीला कुछ असर उनके वजूद पर है। हुजूर ने फरमाया तूने शादी की है क्या? इसका मतलब हुजूर क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि बुलाया नहीं। तवज्जो आपकी, यहां तो बात बंद हो जाती है नहीं बुलाने पर। कभी सोचा नहीं यार उसकी हैसियत उतनी होगी नहीं बुलाने की। कभी घर भर की दावत नहीं आई, 2 ही आदमी की आई तो पूरा घर नहीं जाता एहतजाज के तौर पे। क्या भिखारीपन लगा रखा। इस्लाम समझो, सिर्फ जुम्मा की 2 रकात तुम्हें मुसलमान नहीं बना सकती। गोश्त अंडा मच्छी खाकर सिर्फ मुसलमान नहीं बन सकते, या कोई मखसूस उज़्व की तराश खराश की बुनियाद पर सिर्फ मुसलमान नहीं बन सकते। जब तक रसूलुल्लाह के दीन पर नहीं चलोगे उस वक्त तक के इस्लाम तक पहुंच नहीं सकते, खुदा तक पहुंच नहीं सकते। कुरान और सुन्नत वाले मुसलमान बनो। सिर्फ दाढ़ी टोपी लिबास या किसी उज़्व की तराश और खराश यही जन्नत में नहीं ले जाएगी। असल चीज रसूलुल्लाह का उस्वा है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पूछ रहे क्यों नहीं ये तुम्हारे बदन पे जो पीला पीला सा पन नजर आ रहा है, क्या तुमने शादी की है? जी या रसूलल्लाह शादी की है। अब इसका मतलब शादी से पहले मशवरा भी नहीं हुआ है। इसलिए आगे सवाल और एक बढ़ता है, फरमाते हैं कि कवारी से की है या किसी बेवा से की। मतलब हुजूर को यह भी इत्तला नहीं दी गई है कि करूं कि नहीं करूं। आजकल अगर किसी को कोई मानता है, यार तूने मुझसे पूछा तक नहीं, और खानदान में कर लिया, ये कर लिया, ये नहीं। जिहालत की इंतहा हो रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी देखो और अपना इतराना देखो, उनकी आजिज़ी और इनकिसारी देखो और अपना घमंड देखो, जरा अंदाजा तो करो। फरमाया क्या तूने शादी की? उन्होंने कहा हाँ यार रसूलल्लाह मैंने शादी की। फिर पूछा कि कवारी से की या किसी बेवा से की, मुतल्लिका से की? तो हुजूर मैंने बेवा से की। फरमाया कि कवारी से करते? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कवारी से करते यानी गैर शादीशुदा से करते, बेवा की बजाय कवारी से करते, ताकि फिर जो आगे के जुमले हैं फरमाया वो तुमसे खेलती, वो तुम उससे खेलते, यानी तुम अपनी जिंदगी का लुत्फ लेते। अस्के रसूलल्लाह मेरे घर में मेरी छोटी बहनें थी, इसलिए मुझे किसी बड़ी उम्र तजुर्बाकार उम्र की औरत की जरूरत थी, इसलिए मैंने बेवा से निकाह किया। इसका मतलब यह है कि हुजूर को यह भी इत्तला बज़ाहिर नहीं दी गई कि बेवा से कर रहे हैं या जो वो कवारी से कर रहे हैं, निकाह कब हो रहा है, निकाह कौन पढ़ा रहा है, ये सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बज़ाहिर जो वो हुजूर को दावत नहीं दी गई। लेकिन माथे पे शिकन नहीं, हुजूर ने दुआ दी उनको। मदीने में ही रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और उस वक्त का पूरा मदीना मुनव्वरा इतना था जितना आज पूरे इहाते पर मस्जिद नबवी शरीफ है, बस उतना ही पूरा मदीना मुनव्वरा था। लेकिन एक तो ये थी, असहाबे रसूल का ख्याल तो ये था, नंबर 1 कि वो पहली बात तो इतनी भीड़ इकट्ठा करते नहीं थे जैसा कि आज एक रस्म हो गई है। नंबर 2 कि वहाँ हाल ये था कि उनको अपनी ख्वाहिश से ज़्यादा कि मेरे घर हुजूर निकाह में आए, मेरे घर हुजूर मैयत में आए, मेरे घर हुजूर जनाजा पढ़ाने, इससे ज़्यादा उनको ये था हुजूर को तकलीफ नहीं होना चाहिए, हुजूर अलैहिस्सलाम को तकलीफ नहीं होना चाहिए, हम खुद ही कर लेंगे, हुजूर को तकलीफ नहीं होना चाहिए। यहाँ तो यह है कि अगर पीर साहब दावत में नहीं आए तो लोग बैत तोड़ देते हैं, जनाजे में नहीं आए तो लोग बैत तोड़ देते हैं।
दावत दी, दावत कबूल नहीं किया तो लोग पीर के बैत तोड़ देते हैं, इमाम के पीछे नमाज पढ़ना छोड़, मेरे घर दावत भी नहीं है, मेरे घर निकाह भी नहीं है। यानी कि लोगों का हाल भी ये हुआ और ये सारे हालात हुए। और वो लोग हुजूर अलैहिस्सलाम को मदू करने से ज्यादा हुजूर की राहत और आराम का ख्याल करते, बल्कि जनाजों में भी मदू नहीं करते। वरना खुदा की कसम जरा तसव्वुर तो करे, हुजूर का किसी जनाजे पर आ जाना कितनी बड़ी सआदत है, लेकिन वो उस सआदत से बढ़कर हुजूर के आराम का ख्याल फरमाते। एक खातून है जो मस्जिद नबवी शरीफ में झाड़ू लगाती है, हबशियां हैं, और उनका इंतकाल हो गया। सहाबा किराम ने रातों रात उनकी तदफीन कर दी, हुजूर को इत्तला नहीं दी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने चंद दिन के बाद फरमाया वो खातून नजर नहीं आती, ये सिया की हदीस है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो खातून नजर नहीं आती, हुजूर उसका तो इंतकाल हो गया, अब मुझे क्यों नहीं इत्तला दी? क्योंकि वो मस्जिद नबवी में झाड़ू लगाती थी, वहां सफाई करती थी, मुझे क्यों इत्तला नहीं दी? तो अर्ज किया रसूलल्लाह रात का वक्त था, आपको तकलीफ देना, आपके आराम में खलल डालना गवारा ना हुआ। तो मेरे आका ने फरमाया नहीं, मुझे इत्तला दिया करो, बुलाया करो, क्योंकि मेरा तुम्हारे जनाजों पर आना और लोगों के लिए दुआएं मगफिरत करना उनके लिए नफा बख्श है। फिर मेरे आका ने सलाम फिर वहां तशरीफ ले गए उस खातून की कब्र पर, और वहां असर न उनके लिए मगफिरत की दुआ फरमाई। हालांकि शवाफी और मालकिया और हनाबिला ने उसको जो है वो फिर ये उसकी वो की के नमाज जनाजा पढ़ी, लेकिन अहनाफ ये कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है वो नमाज की जैसी कैफियत थी, लेकिन उनके लिए मगफिरत की दुआ। बार जो भी हो, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी कब्र पे फिर तशरीफ ले गए। लेकिन यहाँ तो हाल यह है कि जब तक दुनिया जमाना करेंगे, जब तक दुनिया जमाना करेंगे, सब नाम नमूद का चक्कर है। मैं कहता हूं अपने बुजुर्गों को मदू करने से ज्यादा उनकी राहतों का ख्याल किया, ये सहाबा की फिक्र है। और लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की शान भी कि किसी ने मदू नहीं किया तो उसको कभी गलत रंग नहीं दिया, क्योंकि वहां गलत नाम की चीज थी ही नहीं, वहां गलत नाम की कोई चीज थी ही नहीं। तो मैं बात जल्दी से समेटूं तो अर्ज ये कर रहा था कि शौहर ये समझे कि मैं इंसान बीवी करके लाया हूं, और बीवी भी समझे कि मेरा शौहर इंसान। इंसानों में शादी होगी आपकी, इसलिए गलतियां होगी। तो मेरे आका से पूछा गया या रसूल अल्लाह, हम अपने भाई को कितना माफ करें? तो आका ने फरमाया एक दिन में कितनी मर्तबा? 100 मर्तबा माफ करेंगे। एक दिन में 100 बार तो कोई गलती करता भी नहीं, लेकिन आका ने फरमाया कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त कोई साथी एक दिन में 100 बार गलती करे तो उसको 100 बार माफ करो। साहबा ने पूछा हुजूर इतना माफ करें तो अल्लाह कितना माफ करता है? फरमाया मेरे असहाब, ये 100 बार ये तुम्हारे लिए गिनती है, लेकिन अल्लाह की शान ये है उसके यहां कोई गिनती नहीं है। तुम जब जब गलती करते हो तब तुम्हें माफ करता है। और फिर मेरे आका ने फरमाया अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ करे, तवज्जो करना, अल्लाह माफ किसको करेगा? सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ करे तो तुम अपने भाइयों को माफ करते रहो। जब तक तुम अल्लाह के बंदों को माफ करते रहोगे, अल्लाह तुम्हें भी माफ करता रहेगा। सुभान अल्लाह। तो ये कि नहीं तो मैं तो माफ ही नहीं करूंगा, मैं तो माफ ही नहीं करूंगा, ये जहालत है, मैं तो माफ ही नहीं करूंगा। सालन में नमक ज्यादा हो जाए तो बीवी का सर फोड़ दिया, मैके से लेट आई तो मार दिया, हंसने की बात नहीं, अजीब जहालत। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की तमाम पाक अज़वाज, अल्लाह उन सब पर रहमतों की बरसात फरमाए। हुजूर की एक एक ज़ौजा पाक की शान बुलंद है, बल्कि कुरान ने उनके लिए कहा या निसान नबी, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, कि तुम आम औरतों की तरह नहीं। मतलब मेरे नबी की बीवी बन गई, इसलिए अब दुनिया की कोई औरत तुम्हारी तरह नहीं हुई। तवज्जो फरमाएं, इससे यह भी पता चल रहा है जो नबी की बीवी बन जाए कोई औरत उसके बराबर नहीं हो सकती, तो नबी के बराबर कोई मर्द कैसे हो सकता? बेशक बेशक। सुभान कुरान कह रहा है ए नबी की बीवियों, नबी की बीवियों, ये नहीं फरमाया सिद्दीक अकबर की बेटी, उमर इब्न खत्ताब की बेटी। सिद्दीक की बेटी होने की अलग फजीलत है, फारूक आजम की बेटी होने की अलग फजीलत है, लेकिन याद रखना सिद्दीक अकबर की किसी बेटी के बराबर किसी की बेटी हो सकती थी।
उमर इब्ने खत्ताब की बेटी के बराबर किसी की बेटी हो सकती थी, बल्कि उससे बेहतर भी हो सकती थी किसी वजह से, मगर कुरान कहता है या निसान नबी, ऐ मेरे नबी की बीवियों, क्योंकि अब तुम बंध गई हो बेमिसाल के दामन से, तो तुम बेमिसाल के दामन से बंध गई, इसलिए तुम भी बेमिसाल हो गई। वल्लाह ये तो बीबियां बेमिसाल है। अगर नालैन हुजूर के पैरों में आ जाए तो वो नालैन भी नालैनों में बेमिसाल हो जाए, औलाद औलादों में बेमिसाल, असाब में बेमिसाल, अज़वाज औरतों में बेमिसाल, और फिर वो ज़ाते रसूल जिसकी वजह से सबकी बेमिसाली होती जा रही है, वो रसूल भी सब रसूलों में बेमिसाल, वो हुजूर भी सारे इंसानों में बेमिसाल। तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, दलील बेमिसाल, उनका तबस्सुम भी बेमिसाल, उनका तकल्लुम भी बेमिसाल, उनका खिराम नाफ भी बेमिसाल, उनका आराम करना भी बेमिसाल। कैसे बेमिसाल? मैंने कहा तू सो जाए तो तेरा वजू टूट जाए, मगर वो सोते रहे तो उनका वजू सोने से भी नहीं टूटता, उनका वजू सोने से भी नहीं टूटता। ये हुजूर की फरमाते हैं कि मेरी आंखें सोती है, मेरा दिल जागता रहता है। हाँ, उनका सोना भी बेमिसाल, हालांकि सोना किसी का बेमिसाल नहीं होता। बड़े बड़े संजीदा लोगों को सोते देखा तो फिर वो सब कुछ देखा जो बयान ही नहीं हो सकता। मुंह खुला, जुल्फें बिखरी, गर्दन किधर को लुढ़की, हाथ किधर हैं, ये लोगों का सोना। लेकिन आमिना के लाल का सोना सोने से बेहतर, आमिना के लाल का सोना सोने गोल्ड से बेहतर। हाय हाय तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है। कैसा सोना, वो सो जाए तो मेराजे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी। सुभान अल्लाह, ऐसा नबी अल्लाह ने अता फरमाया। तो लोग तो मारपीट करते हैं, बीवी को मारते हैं। उम्महातुल मोमिनीन कहती हैं हुजूर ने किसी बीवी को कभी डांटा भी नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ किसी घर में मियाँ बीवी ऐसे नहीं रहते जैसे हुजूर रहते। आइए ज़रा उसको मैं बयान करूँ। जब हुजूर अपनी बीवियों को सफ़र में ले जाते, ये भी एक सुन्नत है, तवज्जो करना इस पे भी, कि हुजूर ने कोई सफ़र किया कभी बीवियों को छोड़ के नहीं, हर सफ़र में बीवियाँ हैं। तवज्जो आपकी, सिवाय एक सफर की, सिवाय एक सफर के, वो सफर मेराज है। वहां तो जिब्रील की भी रसाई नहीं हो सकती थी जहां जा रहे थे। मेरे इमाम कहते हैं थके ते रूहुल अमी के बाजू। कुछ अशार से मुझे इतना प्यार है मेरे इमाम के कि मैं चाहता हूं कि शायद वो मेरी हर तकरीर का हिस्सा बने, लेकिन लोगों का ख्याल करते हुए कुछ बात छोड़ देनी पड़ती है। मेरे इमाम कहते थके थे रूहुल अम्मी के बाजू, कहाँ वो दामन कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। और एक मकाम पे फरमाते पूछते क्या हो अर्श पर, यूं गए मुस्तफ़ा के यूं, पूछते क्या हो अर्श पर, यूं गए मुस्तफ़ा के यूं, कैफ के पर जहां जले कोई बताए क्या कि यूं। और एक बात आपको कहता हूं, जब सफर बंदा करता है, तवज्जो आपकी सुन ले, जब बंदा सफर करता है तो जहत पर सफर करता है। जहत मतलब समत, डायरेक्शन। सही कह रहा हूं? मुझे बहुत इंग्लिश नहीं आती, लेकिन थोड़ा आप लोगों की रियायत करनी पड़ती। जहत, समत, डायरेक्शन, और अगर हिंदी में कहूं तो दिशा। ठीक है, अब तो समझ में आ गई हो। समत, जहत, दिशा, डायरेक्शन, उस पे सफर होता है। मुंबई जाना है तो दुलिया की तरफ से नहीं मुंबई जा सकते, दुलिया जाएंगे तो मुंबई से दूर हो, यानी उस रास्ते पे जाएंगे आगरा की उस तरफ, मशरिक की तरफ, तो दूर होंगे। किस समत चलना पड़ेगा? बोले मालेगांव से मगरिब की तरफ। सही है? जो जिहद पे चलोगे तो मुंबई पहुंचोगे। बगैर जिहद के आदमी सफर नहीं कर सकता। सही है? लेकिन ये मेरे नबी का सफर है। सुभान अल्लाह। पड़े थे जहां खुद जहद को लाले, वहां जहद को लाले पड़े थे।
कोई सम तो नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई दिशा नहीं थी, और मेरे नबी सफर करते जा रहे थे, इसलिए कि उनका सफर उस तरफ था कि उस तरफ किसी का कभी सफर हुआ है, ना होगा, ना हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी तरफ सफर था, ना वो जहद से पाक है, वो समत से पाक है, वो तसव्वुर से पाक है, वो तखय्युल से पाक है। तो जिहद वालों की तरफ जाओ तो जिहद की तरफ जाया जाता है, लेकिन जो समत से जहद से पाक हो, मकान से पाक हो, ज़मान से पाक हो, जब उसकी तरफ जा रहे थे तो जिहद को भी लाले पड़े। ये उनका सफर। बस उसी सफर में जहां जिब्रील भी साथ नहीं दे सकते थे, वहां अजवाज को साथ नहीं, वरना हर सफर में बीवियां साथ, हत्ता के जंग में भी बीवियां साथ। अब सुनना, यहां बहुत दिलचस्प बात, उन्वान दिया तो सुन लें। हुजूर ने हर सफर में बीवियों को साथ रखा। ओहद में साथ गई, बदर में साथ गई, खंदक में भी साथ ही रही, खैबर में भी साथ गई। और शान तो ये थी कि खैबर में गई थी एक, और जब लौटी हैं तो सैयदा सफिया भी फिर दुल्हन बन के लौटी है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफिया बड़ी बहुत अजीम उम्मुल मोमिनीन, वो तो सभी अजीम है, ये बड़ी शान। ये अच्छे खाने बनाना जानती थी, तो इनकी आदत थी हुजूर को अच्छे अच्छे खाने बना के पेश करती, इनकी आदत। सैयदा सफिया सरदार की, यहूदियों के सरदार की बेटी थी, तो चूंकि बड़े घर की औरतें खाना आमतौर पे कह रहा हूँ, वरना आप तो सभी अच्छा बनाना जानती हैं औरतें, लेकिन जिनके यहाँ खाने ज़्यादा पकते हैं वो बच्चियाँ खाना ज़्यादा अच्छा बनाना जानती। खैर आजकल तो बड़े घर की लड़कियों का हाल ये है कि खाना होटल से आता है तो बेचारियों को पता भी नहीं होता ये खाना पकता कैसे है। हाँ, हालांकि ऐसा बड़े बुजुर्गों से हमने सुना है, कोई कुरान हदीस नहीं है कि शरीफ लोग होटलों में नहीं खाते, लेकिन आजकल एक फैशन है, चले हो रहा है, सब चल रहा है। लेकिन किसी को होटल में देख करके उसकी शराफत पर आप उंगली मत उठाइएगा। ऐसा पहले कहा जाता था, अभी नहीं कहा जाता, अभी तो फैशन है। मेहमान अगर आ जाएं तो औरतें कहती भाई होटल से मंगवा लो, इतना सारा कौन बनाएगा। हालांकि उस दौर की औरतें कहती थी क्यों हम नहीं है क्या। नहीं, वो औरतों की भी सोच बदली। उस दौर की औरतें कहती थी हम नहीं है जो आप होटल से मंगा रहे खाना, हम बनाएंगे खाना। क्यों, वो औरतें जानती थी, रसूलुल्लाह की हदीस है कि जो औरतें घर का काम काज करती है, अल्लाह उन औरतों को जिहाद में शिरकत करने का सवाब अता फरमाता। जब से सीरियल देखने लगी तो काम चोर भी हुई, इसलिए कि अगर वो ये काम ना चुराएगी तो सीरियल के लिए वक्त लाएगी कहां से। आप कहेंगे कि आज आप कोई गुस्से में तो नहीं है, मैं कोई गुस्से में नहीं, मैं आपके हुकूक बताने हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम हर सफर में, बल्कि आप ही के फायदे की कह रहा हूं, हर सफर में बीबियों को साथ ले जाते, हर सफर में। सफर हज में गए तो सबको ले गए साथ, ठीक। लेकिन यहां आज इतनी दकियानुसियत आ गई लोगों के अंदर कि अगर किसी के साथ बीवी हो सफर में, वो कहते देखो देखो बीवी को साथ लेके सफर कर रहे हैं, ये क्या बात होगी, ये बीवी को साथ लेके, ट्रेन में बीवी, प्लेन में बीवी। अरे रसूलुल्लाह ले गए, बीवी को साथ में लेके सफर करना सुन्नत है। हुजूर हर सफर में ले गए, किसी उज़्र के तहत ना ले जाओ तो बात अलग है, लेकिन अगर कहीं देख लिया किसी डैम पर बीवी के साथ, मौलाना साहब, इमाम साहब, दूसरे दिन तो उसका संदल ही उठना है कि इसको हटाओ, ये बीवी के साथ गिरना डैम पे देखा गया, और तू क्या कर रहा था, तो तू मुसलमान नहीं है, तू इतने इतने को लेकर के आया, गोद तक के बच्चे को तू साथ लाया, तुझ पर कोई फतवा। इमाम साहब आए थे, मौलाना साहब आए थे, और दीनदार मुबल्लिग साहब आए थे, इनका क्या कसूर है मेरे अजीज। जहां शौहर जा सकता है पर्दे की पाबंदी के साथ बीवी को भी ले जा सकता। अगर किसी इमाम को या किसी दीनदार को या दाढ़ी वाले को या किसी बुजुर्ग बूढ़े को भी बाइक पे बीवी को लेकर के देख लिया तो उस पर भी तान तंज, हंसते लोग, ये देखो देखो बीवी को लेकर जा रहे बाइक पे, क्यों भाई तू ले जा सकता है, उसकी बीवी का दिल नहीं, तेरी बीवी का दिल बना हुआ है, उसकी बीवी का दिल काहे का बना। तो ये सारी दकियानुसियत है, लोगों के पास इल्म नहीं है, जिहालत है। अल्लाह के रसूल जहां गए बीवियों को साथ ले गए। और मैं तो लोगों को कहता हूं, इससे पहले भी मैंने कहा कि बीवी को अपनी सवारी पर बिठाना अपने साथ, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। बल्कि मैंने अभी अम्मा सफिया का जिक्र किया, तो अम्मा सफिया का जब निकाह हुआ
तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको अपने साथ अपनी सवारी पे बिठाया, और वो चूंकि जंग का माहौल था तो थकी हुई थी। अम्मा जान सैयदा सफिया खुद फरमाती हैं कि मैं थकी होने की वजह से अब हुजूर की सवारी पे बैठी थी, मैं कुर्बान उस नबी की शफकतों पर, अरे जो सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन हो, अल्लाह अकबर, सबके लिए रहमत हो, वो बीवियों के साथ क्या सलूक करते होंगे। उम्मुल मोमिनीन कहती है मैं हुजूर के साथ सवारी पे बैठी हुई थी, लेकिन हुजूर के दामने रहमत में मुझे ऐसी नींद आ रही थी, क्योंकि वहां तो फिर जहां करम होता है फिर वहां नींद है। और अरे लोगों को बाप की और माँ की आगोश मिलती है तो ठंडी नींद आती है, रहमतुल लिल आलमीन की आगोश में नींद के मजे क्या होंगे। अल्लाह अकबर। फरमाती है मुझे नींद आ रही थी, और सोते सोते, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, मिलाने के लिए नहीं, बिला तमसील बिला तमसील, जब सोने वाला सोता है, अगर बाइक यानी सवारी पर, उठनी पर, घोड़े पे कोई सो रहा हो तो सोते सोते उसका यूं नहीं होगा, ऐसे होता है। ये मैं उम्मुल मोमिनीन के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। देखिए जब कोई सोता है ना थका हुआ बंदा, तो वो अगर किसी तरह सहारा नहीं है और सोते सोते वो ऐसे होगा, कभी सोते सोते ऐसे होगा, सही, बिला तमसील, करोड़ बार बिला तमसील। उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफिया खुद कहती जब सोते सोते मेरी गर्दन ढलकती थी तो हुजूर कभी इधर से बाजू का सहारा देते थे और कभी इधर से बाजू का सहारा देते थे, और फरमाते थे सफिया सब्र करो अभी मंजिल आने वाली, सफिया सब्र करो अभी मंजिल आने वाली। ये है रसूलुल्लाह का अंदाज अपनी बीवियों के साथ। अगर दवा खाने में कोई शौहर किसी बीवी को सहारा दे दे तो औरतें मुंह में कपड़ा ठोस के हंसती है, देख 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 रे, देख रे, ये हाल होता है, हैरत है। यानी दीन से दूर गए, हंसने की बात नहीं है, लेकिन क्या करूं कि मैं तो बहुत बारीक बीनी से आपका माशरा देखता हूं, क्योंकि आपके दरमियान रहता हूं। हुजूर सहारा दे रहे हैं, सुन्नत है, बीवी को किसी ने सहारा, और अगर बुढ़े ने बुढ़िया को सहारा दिया तब तो फिर कयामत ही है? बड़े मियाँ को देखो कितनी बन रही है दोनों में, ऐसा नहीं है। अरे मियाँ बीवी कहते ही उसे जिनमें बना करे, मियाँ बीवी कहती उसे जिनमें बना करे, जिनमें ना बने वो मियाँ कैसा वो बीवी कैसी। इसलिए कि अल्लाह ने बीवी को शौहर की बाईं पिछली से पैदा किया है। बाईं पिछली का मतलब इशारा ये है, ना वो सर का ताज है ना पैर की जूती है, वो बाईं पिछली से दिल के करीब की पिछली से पैदा किया, वो तो दिल में रखने की चीज है, और जो चीज दिल में रखी जाती है उससे बिगड़ती नहीं है, उससे तो बना ही करती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दंदान शहीद करने वालों को पे लानत नहीं कि उनके लिए दुआए जरर, दुआए जरर का मतलब होता है बद्दुआ, लेकिन हम नबी के लिए बद्दुआ के अल्फाज नहीं कहते। रसूलुल्लाह ने दुआए जरर नहीं की दंदान शहीद करने वालों के लिए, पत्थर मारने वालों के लिए दुआए जरर नहीं की, हलाकत की दुआ नहीं की, लेकिन जो शख्स अपनी बीवी को मारता है हुजूर ने फरमाया अल्लाह उसको तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, उस पे लानत हो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, जो अपनी बीवी को मारता। हुजूर ने लानत फरमाई। अब जिस पे लानत होगी हुजूर की, उसके घर में बरकत कैसे होगी? इसलिए अपनी बीवियों से झगड़ा मत किया करो, अपनी बीवियों से प्यार करो। तो मैं बात कर रहा था, जल्दी जल्दी से उसको आगे बढ़ा के ख़त्म करूं, मुझे अब मज़ीद एक और प्रोग्राम में शरीक होना है, क्योंकि कुछ अहबाब ने ज़िक्र व सुलूक और तसव्वुफ़ की एक महफिल रखी है, उसमें भी कुछ बातें मुझे पहुँच के करनी होगी, तो मैं जल्दी जल्दी से बात को तकमील तक पहुँचा। हम वैसी ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे। हुजूर की ज़िंदगी कैसी, जब सफ़र करते थे, सफ़र की बात, सफ़र करते थे तो सफ़र में अपनी बीवियों से फरमाते थे, तवज्जो करें क्या फरमाते थे, चलो हम लोग दौड़ेंगे, एक साथ दौड़े। सफ़र में क्या होता था, कभी कभी फरमाते थे चलो हम दौड़ लगाएंगे, दौड़ेंगे, और दौड़ते हुए कभी उम्मुल मोमिनीन आगे निकल जाती थी, मौका देते थे तुम आगे निकल। हालांकि वहां तो जिब्रील भी आगे नहीं जा सकते हैं, जिब्रील थकते हैं, मगर फरमाते थे, मौका देते थे दिलजोई के लिए। कभी उम्मुल मोमिनीन आगे निकल जाती थी और कभी हुजूर आगे निकल जाते। तो जब हुजूर आगे निकल जाते थे तो फरमाते थे उस दिन तुम आगे निकल गई थी, आज हम निकल गए, बदला बराबर बराबर हो। ये हुजूर की, वो उम्मतुल मोमिनीन कितनी खुश रहती होंगी जिनको हुजूर के साथ दौड़ने की सआदत मिलती। आज कभी दौड़ते हो ऐसे? कहीं तो लेके ही नहीं जाते, लेके भी जाते हैं तो फिर मोचों पे ताव रहता है, बिल्कुल चुप रहना, खामोश रहना।
किसी से कुछ बोलना नहीं, हंसना नहीं, नाजायज काम से मना करो, लेकिन इंजॉय से मना मत करो। ये जो आज जिंदगियां जहन्नम बन रही, कुछ लोग ऐसे कि फिल्म में ले जा रहे हैं, मैं कोई तायद नहीं करता उनकी फिल्म में ले जाने में। कुछ लोग ऐसे ड्रामों में ले जा रहे, कोई तायद नहीं करता। कुछ लोग ऐसे बेपर्दा घुमा रहे, कोई तायद नहीं करता। पर्दे की पाबंदी के साथ, शरीयत की पाबंदी के साथ कोई अपनी बीवी को पार्क में ले जाता है, कोई जो वो अच्छी जगह ले जाता है, पर्दे की हिफाजत के साथ, नामहरम से बचाकर, कोई हुक्म शरा नहीं। ले जा सकते हो, बस शरीयत की हुदूद में रहो, हद शरा में रहो, और इससे जिंदगी के अंदर लुत्फ और लज्जतें पैदा होती। तो बीवियों के ये हुकूक हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से किसी ने पूछा, अम्मा जान आपको शेर बहुत याद हैं? फरमाया हुजूर मुझसे कह देते कि आयशा वो जाहिलियत के ज़माने के फलां शायर ने जो शेर का वो ज़रा मुझे सुनाओ। तो जाहिलियत के ज़माने का जो शेर था, तो क्या वो कुरान हदीस रहा होगा? आप मुझे बताएं ना। कुरान हदीस तो यहां से बयान हो रहा है, और हुजूर जाहिलियत के ज़माने के शोरा के शेर सुन रहे। और फिर वहां पता है आपको क्या होता? उम्मुल मोमिनीन शेर बयान करती थी, हुजूर सुनते थे। कहीं कहीं हुजूर उनको लुकमा भी देते थे, जरा वो ऐसे नहीं, ऐसे ये इसका ये पढ़ो, ये चीज जो उन शोरा ने सही सही शेर कहे, हुजूर उनको सुनते थे। कभी कभी वहां पर जमाने जाहिलियत की बातें निकलती थी तो हंसी भी होती थी, कभी कभी आखिरत की बातें निकलती थी तो वहां आंसू भी बहते थे, वाजो नसीहत भी थी, हंसी भी थी। जमाने जाहिलियत के शोरा का तस्करा भी था, खाने पीने की बातें भी थी, तबीबों की बातें भी थी, हबीबों की बातें भी थी। गोया के फिर कभी कभी ऐसा भी था कि वो जमाने जाहिलियत के मर्द और औरतों के कुछ ऐसे किस्से थे जो अरब में मशहूर थे, वो भी बयान हुए, जिसका जिक्र बुखारी में मौजूद, जिसका तस्करा इमाम अहले सुन्नत ने अपने कुछ अशआर में फरमाया। तो ये हुजूर के घर का माहौल था, यानी कि एक ही चार दीवारी के अंदर खशियत भी थी, आखिरत भी थी, खौफ भी था, मोहब्बतों का माहौल भी था, प्यार का माहौल भी था, खाने पीने की गुफ्तगू भी थी। बल्कि मुझे एक बात याद आ गई है, उसको मैं बयान करके फिर एंड की तरफ चलता हूं। कैसा माहौल था जरा सुनो, नहीं तसव्वुर कर सकते आप इसका। बल्कि बाज बातें तो इतनी खूबसूरत है कि उसको मिन अन बयान करूं तो शायद आप हजम न कर सके। और हमारे बुजुर्गों ने मुझे कहा है कि जितना हजम उतनी ही डोज दिया कर, उससे ज्यादा मत दिया कर। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा ने, हुजूर की एक बीवी का नाम क्या है? बोलें, सौदा। क्या नाम है? सौदा, सीन वाव दाल अलिफ, सौदा रदी अल्लाह तबारक व ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा। सैयदा सौदा रदी अल्लाह तबारक, अलिफ नहीं है, हा है जी, सौदा। एक दिन उन्होंने हुजूर का ख्याल करते हुए हलवा बनाया, और हुजूर को हलवा बहुत पसंद था। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को हलवा बहुत पसंद, और वो जो हलवा होता था कभी पनीर में खजूर डालकर पकाया जाता था, इसी तरीके से कभी शहद डाल करके, यानी जो नेचुरल वो जो मिठास होती है वो उसके जरिए से मीठा होता था। हुजूर को हलवा पसंद था, इसलिए हम लोग को भी पसंद है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती कि हुजूर को शहद और हलवा बहुत पसंद था, इसलिए हम लोग मौके की तलाश में रहते हैं कि कोई मौका आए तो बना ले। तो इसीलिए हमारे लिए फिर मौके आते हैं तो शब बरात में बना लेते हैं। हाँ, लेकिन इस उम्मत को क्या कहा जाए कि ये हलवे पे भी लड़ते हैं, कुछ कहते बनाना चाहिए, कुछ कहते नहीं बनाना चाहिए। दुनिया कहाँ जा रही है, अभी इसी हलवे पे लड़ रहे हैं, बनाना चाहिए नहीं बना। हालांकि 364 दिन सब बराबर इधर उधर से खाते हैं, 65वें दिन भी अगर मिल जाए तो खा लें, लेकिन तकरीर में ज़रूर कहेंगे नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए, लड़ते कि वो यार, मैं तो लोगों से कहता हूँ मोहब्बत कर, देखो ये मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। इतनी छोटी छोटी बात पर भी लोग कहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो। मैं ठीक है भाई, तुमने नहीं करना मत करो, दूसरे करते करने दो।
कहा नहीं ये बिदअत है। मैंने कहा कि साबित ही नहीं कर सकते, इसलिए कि बिदअत की तारीफ उलमा अहले सुन्नत जो करते वो ये है कि रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ कोई नया काम इजाद करना ये बिदअत है। एक जामे तारीफ, हुजूर की जो सुन्नत है उसके खिलाफ कोई भी नया काम आप शुरू करेंगे हुजूर की सुन्नत के खिलाफ में, अगेंस्ट में, अपोजिट में, वो बिदअत है। बहरहाल चलें, जिसको बनाना है बनाए, जिसको नहीं बनाना नहीं बनाए। हलवे की खुसूसियत यह है कि अगर गमगीन दिल वाले लोग हलवा खाएं तो उनके दिल को फरहत मिलती है। अब आप सोचते हैं ये शबे बरात भी तुम लोग क्यों बनाते हो? तो रात को शबे बरात में बुजुर्गों का मामूल था अल्लाह की खशियत में रोना, तो रो रो कर दिल हुस्न मलाल में डूब जाता था, तो सुबह को हलवा खा लेते क्योंकि वो फरहत अता करते। हाँ, और शहद की भी बरकत यह है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो एक महीने के अंदर 30 दिनों में 3 दिन सुबह को पहली ग़िज़ा शहद की शक्ल में खाए, यानी शहद चाट ले पी ले, उसको कभी बीमारी छू कर भी नहीं गुजरे। शहद की बहुत बरकत, अगर मिल जाए तो कोशिश करो कि रोजाना अपनी सुबह शहद से किया करो। और ये गारंटेड शिफा है, शिफाउल लिन्नास। कुरान कहता है कि इसमें शिफा है, कुरान कह रहा है शिफा है, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा, लेकिन लिमिट में। कुलू वशरबू वला तुसरिफ, खाओ पियो, हद से मत बढ़ो। किसी भी मामले में हद से बढ़ोगे तो फिर दवा भी फिर बीमारी हो जाएगी। तो शहद से बड़ा प्यार था। इसी तरह कलौंजी भी फरमाया कि मौत का अगर कोई इलाज होता तो कलौंजी में होता। सुभान अल्लाह। उन्वान ही आपने ऐसा दिया, इसलिए थोड़ा सा आज अपने मामूल से हटकर इस पर भी गुफ्तगू करनी पड़ेगी। इरशाद अहिब्बा नातिक था, नाचार इस राह पड़ा जाना, नाचार इस राह पड़ा जाना। तो बात समेटते हुए अर्ज कर रहा था, उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा ने हलवा बनाया। उस दिन बारी थी सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका के घर की। हलवा लेकर के आई, हुजूर बैठे हुए थे और आकर डायरेक्ट का, हुजूर मैंने आपके लिए हलवा बनाया। तवज्जो करना, मेरी बहनों की भी तवज्जो। क्या अर्ज किया? हुजूर मैंने आपके लिए हलवा बनाया। भाई आमतौर पे हम भी दावतों में जाते हैं, अगर दावत में 2-4 मौलाना हो, पीर साहब एक साथ हो और मुरीद किसी मखसूस पीर को मुखातिब है कि हजरत खाओ आपके लिए बनाया, तो दूसरों का हाथ गैरत की वजह से खिंच जाता है, क्यों मैं मेहमान नहीं हूं, है ना? तो मेहमान हो तो इंसान इतनी गैरत करता है। वहां तो सौकनों वाला मामला था। आई लेकर के कहती, हुजूर ये हलवा खाए, मैंने आपके लिए बनाया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने आंख से इशारा किया। ये भी मेरे महबूब की अदाए दिलरुबाना कोई मुलाहिजा। हुजूर ने आंख से इशारा किया, आंख से इशारा, हाय हाय हाय, कुर्बान है सारी अदाएं कुर्बान, तेरी सीरत तेरी सूरत ज़माने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाल। हम क्या बता सकें, आंख से इशारा है। वो नरगिसी आंखें जिसके इशारे अबरू पर निज़ाम कायनात बदलता है। सैयदा सौदा को कहा इनको भी कहो, इशारा किया, यानी आयशा को भी कहो कि वो भी खाए। अब ऐसे इशारा करना था और उधर उम्मुल मोमिनीन की नजर पड़ गई कि इशारों में बात क्या हो रही। सैयदा आयशा ने देख लिया, सुभान अल्लाह, देख लिया। तो सैयदा सौदा ने कहा आयशा लो तुम भी खाओ। जब इशारा किया, इशारा देख लिया, तो इन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? हुजूर ने कहा तो तुम कह रही हो ना, पहले तुमने कहा मुझे कहा, इसलिए कि औरतों में गैरत तो होती है ना। तुमने कहा मुझे पहले, कहा तो मैं नहीं खाऊंगी। तो अम्मा सौदा ने कहा, मोहब्बतें भी थी गैरत के साथ, कहा खाना पड़ेगा। मैंने कह दिया ना मैं नहीं खाऊंगी। फिर कहा नहीं खाओगी ना तुम्हारे मुंह पे मल दूंगी, खाओ। हाँ ठीक है मल दो। उन्होंने हलवा उठाया और अम्मा आयशा के मुंह पे मल। हुजूर इतना हंसे
जैसा कि उनकी शान थी कि हुजूर की दाढ़े नजर आए, दाढ़ शरीफ नजर आए, इतना हंसे, महजूज हुए, खुश हुए, हंसे। अब जब उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के चेहरे पे उन्होंने हलवा लगा दिया तो सरकार ने फरमाया, आयशा इन्होंने तुम्हारे चेहरे पे हलवा मला, अब तुम्हारी बारी है, मैं इसके हाथ पकड़ता हूं, तुम इसको हलवा मलो। और हुजूर ने हजरत सौदा के हाथ यूं पकड़े। हाय हाय हाय, ये हुजूर के घर का माहौल। सुभान अल्लाह। आज तो आग लग रही घरों के अंदर, माँ बहन की गालियां दी जाती है। ये अपने नबी की सुन्नत है मेरे भाइयों, इस तरह से जिंदगियां गुजरती है खुशी खुशी। हुजूर ने पकड़ा, उम्मुल मोमिनीन ने हलवा लिया और उनके मुंह पे मल दिया। हुजूर ने फरमाया बराबरी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है इज़्दिवाजी जिंदगी। आज क्या हम ऐसे गुजारते हैं? और जो आखिरी बात कर रहा था, वरना ये बराबरी नहीं होगी, लेकिन जब शौहर को ये तलकीन कर दी कि ऐसे रहो, तो औरतों को भी, मेरी बहनों तुम भी अच्छे से रहो। नाक चढ़ाना, मुंह चढ़ाना, सबसे अच्छे से बात करना, शौहर के आते वक्त बीमार पड़ जाना, मुंह उतार लेना, सर पे कपड़ा बांध लेना। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो हमेशा बीमार ही रहती हैं। वो शौहर घर से निकला तो वो बहुत अच्छी है, शौहर आने का वक्त हुआ तो बीमार पड़ गई। कुछ औरतें तो बेचारी ऐसी भी हैं, सब नहीं, कुछ की बात करता हूं, जिनको साल भर टुनाइन लगी हुई है। हाँ कह रही मसी की बात, हाँ जबरदस्ती टुनाइन लगी है। कभी बेचारी टुनाइन की भी के हाल पे भी कोई रहम करे। वो जिसको नहीं लगी वो भी कहती लगी हुई। हमारे उस्ताद निकालते हैं वो उस्ताद ही से कभी सुना था, शौहर नहीं पसंद तो टुनाइन लग गई, घर में काम ज्यादा तो टुनाइन लग गई। कुछ को लगती भी है कमबख्त, लेकिन ज्यादातर को नहीं लगती। ये सब काम चोरपना है। अल्लाह से डरो। अगर बीमार नहीं है तो बीमार मत कहो अपने आप को, इसलिए कि जो झूठ मूठ का बीमार बनेगा, अल्लाह उसको ऐसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर देगा कि उसका इलाज फिर कोई नहीं कर सकता। दो काम काज करने से कोई छोटा मोटा नहीं होता। नाटक नहीं है, क्या करें। जो करती है उनसे कह रहा हूं, जिनको वाकई तकलीफ है हम उनके साथ दुआ करते हैं, अल्लाह उन्हें निजात दे। एक रिवायत सुन ले, बात खत्म करते हैं। औरतों को कैसे रहना चाहिए। एक मर्तबा एक सहाबी थे, वो अपनी बीवी को कह गए कि जब तक मैं ना आऊं तुम घर से बाहर नहीं निकलना। देखो बीवियां कैसे शौहर की पाबंद होती, जब तक मैं ना आऊं तुम घर के बाहर ना निकलना। चले ये रिवायत नहीं पढ़ता, दूसरी पढ़ता हूं, बहुत खूबसूरत, ये भी खूबसूरत है लेकिन वो भी सुन ले। ये इसलिए नहीं पढ़ रहा मुफ्ती साहब कि इससे आनाफ ने मसला खज नहीं किया, इसलिए इसको छोड़ देते। इस पर जो वो दूसरे यानी के मालकिया और हनाबिला ने मसला खस किया, कहीं कोई गलतफहमी का शिकार हो, इसलिए छोड़ता नहीं। एक सहाबी थे, औरतें शौहर को दुख बढ़ा बढ़ा कर बताती, यानी ऐसे ना कि अगर मुन्ना बीमार पड़ गया, फोन आया कैसे हैं, सब ठीक है, मुन्ना इतना बीमार है, इतना बीमार है, इतना बीमार है, ये इतना इतने से उसका दम निकलता। यानी किसी भी चीज को एकदम हंगामा हवा करना, भपका जिसको कहते हैं अपने मालेगांव की जबान, भपका बना के पेश करना, ये हालात होते। आप कैसी हैं? मैं भी बहुत बहुत बीमार हूं। पहली बात तो बहुत बीमार बोलना ही नहीं चाहिए, नॉर्मल बोलो बीमार है, ठीक है। और अगर बीमार हो भी तो कोशिश किया करो बीमारी लोगों को मत बताया करो। बीमारी दो में से किसी एक को बताने का, तीसरे को नहीं बताने का। बीमारी या तो तबीब को बताओ इलाज के लिए, या तो हबीब को बताओ दुआ के लिए, तीसरे किसी को मत बताओ। बीमारी या तबीब को या हबीब, यहां तो बीमारियों की तशहीर होती है। बहरहाल हंगामे बना बना के शौहर किसी तरह टेंशन में, बेचारा वहां परेशान है, लूम चला रहे तो परेशान, होटल पे काम कर रहे तो परेशान, किराना दुकान है तो परेशान, कारपोरेटर है तो वो ऑफिस में परेशान, एमएलए है तो वो परेशान, सबको परेशान कर रखा है। इन मलकाओं ने, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, क्योंकि ये ना हो तो कायनात का हुस्न भी अधूरा अधूरा मालूम। लेकिन है, लेकिन बस है तो फिर है। ताजमहल भी बना तो वो किसी मर्द के लिए नहीं बना ना, वो फिर किसी मलका के लिए, किसी औरत के लिए बना है। समरकंद और बुखारा जैसे शहर भी बसे तो वो किसी मलका के नाम पर ही, किसी के रुखसार के तिल पर ही। बल्कि पूरे कुरान में सूरतुल रिजाल नहीं है, सूरतुल निसा मौजूद है।
ये भी खास बात। तो औरतों को पता चले कि शौहर का कितना ख्याल करो। एक सहाबी थे, सफर में गए। जब सफर में गए, बहुत दिन हो गए, सफर से वापस आने वाले थे, वापस आए। जिस दिन वो शौहर सहाबी सफर से आए, उसी दिन घर में बेटे का इंतकाल हो गया। तवज्जो करें आप, बच्चे का इंतकाल होना, सोचे तो सही, लेकिन वो औरतें कैसी थी, वो खवातीन कैसी थी। शौहर के आने ही के दिन, कई दिन के बाद शौहर आ रहा है, उसी दिन बेटे का इंतकाल हो गया। वो खातून सहाबिया ने अपने बेटे की मैयत को लपेट कर छुपा के रख दिया। आप गौर करें, आज औरतें छोटी छोटी चीज को लंबा और लंबा करके छुपाना चाहती नहीं। शौहर की खुशियों को वो किरकिरा करना चाहती है आजकल की खवातीन, इल्ला माशाल्लाह। सब नहीं, ननन ने ये किया, सास ने वो किया, देवर ने ये किया, जेठ ने ये किया, सारी महाभारत सुनाए ताकि आने के बाद मजा ही किरकिरा हो, फिर बीमार भी बन जाए झूठ मूठ के। खुदा जाने कहां की ये नहुसत आई हमारे माशरे में। मुसलमान बीबियां तो ये थी, शौहर सफर से आ रहा है, बेटे का इंतकाल हो गया, मैयत छुपा दी। मैं उन माओं से कहता हूं, जरा सोचो तो सही कि एक बीवी अपने शौहर की खुशी के लिए अपने मरे हुए बेटे को छुपा रही है। जरा सोचो तो किस मकाम पर है शौहर का मर्तबा, किस ख्याल पर है शौहर की खुशी, कितनी अजीज है शौहर की खुशी कि मां ने अपने सीने पे कैसे पत्थर रख करके लाश छुपाई हो, छुपा दिया। शौहर आए, अच्छा फिर सिर्फ छुपाया नहीं, शौहर के आने के वक्त गुस्ल भी किया, कपड़े भी अच्छे, मैयत छुपाकर। मां, सोचो तो सही, मां का बेटा मर गया और सिर्फ शौहर की खुशी के लिए गुस्ल भी किया उसी दिन, कपड़े भी पहने, खुशबू भी लगाई, बेहतरीन खाना भी बनाया। इतने दिन के बाद मेरा शौहर आ रहा है थक हार कर, उसको आकर ये बात कैसे बताऊं सीधा हंगामे की, और उसका दिल कैसे मैं दुखाऊं। नहाया धोया, कपड़े पहने। इसका मतलब इस्लाम में सिंगार वलीमे में जाने के लिए नहीं है, सिंगार शादी में जाने के लिए नहीं है, सिंगार जुम्मा करने जाने के लिए नहीं है, सिंगार बाजार में जाने के लिए नहीं है, सिंगार सहेलियों के यहाँ लिया जाने के लिए नहीं है। इस्लाम में जो सिंगार है औरत का, वो शौहर के आते वक्त के लिए है। फरमाया गया, जो बीवी शौहर के आने से पहले बनती संवरती इस नियत से कि मेरे शौहर की पहली नजर मुझ पे पड़ेगी तो खुश हो जाएगा, उस औरत को रात भर नफिल इबादत से ज्यादा बनने संवरने पर सवाब अता किया जाता है। शर्त यह है कि वो बनने संवरने में कोई नाजायज चीजों का इस्तेमाल ना करे। औरतों को बनना संवरना चाहिए, उनके लिए इबादत है अगर वो शौहर के लिए, लेकिन शौहर के लिए कौन बनता संवरता है। अच्छे कपड़े छुपा के रखेंगे वलीमे के लिए, अच्छे कपड़े छुपा के रखेंगे जुम्मा करने जाने के लिए, बाजार जाने के लिए, ये शौहर के लिए किया जाता है सब। बहरहाल जितना रोना रोए कम है, सुन ले बात इख्तिताम को पहुंचती है। गुस्ल किया, कपड़े पहने, खुशबू लगाई, अच्छा खाना पकाया, शौहर आए तो इस्तकबाल किया मुस्कुरा कर। शौहर आए, देखा बीवी खुशबू में है, खाना भी अच्छा है, बिठाकर साथ में खाया भी, खिलाया भी। खा खिला करके, यानी क्या वो खवातीन थी, हुजूर की तरबियत की बरकत थी। यहाँ तो आने से पहले ही सारे गम, इजहार गम, बल्कि जो नहीं है वो भी, और यहाँ गम है, खिला रही है, पिला रही है। जब उस सहाबी ने खाया पिया, बीवी को खुशबू में देखा, तो फितरत ने चाहा कि मोहब्बतों की मेराज हो जाए। खुशबू में, हया के पर्दे में बात करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ का इस्लामी माशरा ऐसा नहीं होता कि औरतों को माइक पे हम गाली दें, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि घर पे हम माँ बहन छोड़ कर आए, बेटियां छोड़ के आए, इसलिए हम लोग औरतों की इंसल्ट करना नहीं जानते। क्योंकि हमारे यहाँ औरत का रूप ऐसा है जिसे हम सैयदा आयशा कहते हैं, हमारे औरत का रूप है सैयदा फातिमा कहते हैं, हमारे औरत का रूप है सैयदा खदीजा कहते हैं। हम औरतों के सोने और उठने बैठने को आमियाना अंदाज में नहीं बोलते, इसलिए कि हमारे औरत बहुत मुकद्दस हस्ती का नाम है। बेटी है तो बाप के लिए जन्नत है, नेक औरत है तो शौहर के लिए जन्नत है, नेक माँ है तो फिर औलाद के लिए जन्नत है, जन्नत से कम ही नहीं। इसलिए हम जन्नत का मजाक नहीं उड़ाते। हमारे यहाँ फिक्र रजा है, फिक्र गौसुल वरा है, फिक्र गरीब नवाज है,
सूफिया का तकद्दुस है अंदाज़े बयान का। तो अर्ज ये कर रहा था, हमारे यहाँ तो दुपट्टों पे भी सलाम भेजा गया है। जिसका आंचल न देखा मो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। मर्दों की टोपियों पे सलाम नहीं भेजा गया, औरतों के दुपट्टे पे बस शक्ल सैयदा फातिमा सलाम भेजा गया। हमारा मजहब और मसलक इतना ही है। बहरहाल जब बीवी को खूबसूरत लिबास में खाना खाने के बाद, पेट भरने के बाद देखा, फितरत के तकाजे ने चाहा कि मोहब्बतों की मेराज हो जाए, और फिर कदम बढ़े तो वजीफे ज़ौजियत भी अदा कर लिया। और वजीफे ज़ौजियत अदा करने के बाद जब गुस्ल से दोनों फारिग हुए, यानी कि सारी खुशियां शौहर को देने के बाद, अब शौहर को लेकर के बैठी और बैठ करके कहती है, ये सहाबिया है जिसका नाम है उम्मे सुलैम। ये उम्मे सुलैम का वाक़या, सैयदा उम्मे सुलैम शौहर को लेकर बैठी कि एक बात पूछनी है। देखो अब गम की बात शौहर के सामने रखना कैसे है, किस तरह रख रही हैं। का एक बात पूछनी है। का पूछो। कहा कि अगर कोई अपनी अमानत किसी के पास रखे, अंदाज देखिए, कोई अपनी अमानत किसी के पास रखे और फिर वो वक्त पर अमानत वापस ले ले, तो जिस अमीन के पास अमानत रखी गई है, क्या उस अमीन को अमानत वाले की अमानत वापस लेने पे कोई नाराज होना चाहिए, कोई दुखी होना चाहिए, कोई तकलीफ होना चाहिए? वो सहाबी थे, उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिसने अमानत रखी वक्त आने पे अमानत वापस ले ली, तो फिर दुख की क्या बात है, जिसकी अमानत थी ले ली वापस। फिर कहती है कि सुने, आप भी अल्लाह की अमानत है और मैं भी, और हमारा बेटा जो था वो भी अल्लाह की अमानत थी। कहा आज वो अमानत अल्लाह ने वापस ले ली। इस शान से बात सुनाई गई। साहबी ने कहा मतलब बेटा मर गया? कहाँ है? मैंने छुपा दिया था, ये देख। ऐसा क्यों किया तुमने? इसलिए कि अगर आप आते और दुख की खबर सुनाती, इतनी दूर से आए थे, उस दौर का सफर भी कितना सफर था, कैसा सफर था, इतने दूर से थक हार करके आए थे। अगर पहले खबर सुनाती तो आप खाते कब, आप वजीफे ज़ौजियत कब अदा करते, आप भूखे रह जाते, थकन में तकलीफ होती आपको। आपकी खुशी के लिए मैंने दिल पे पत्थर रखा, मां होने के बावजूद भी ममता का गला मैंने घोंटने की कोशिश की आपकी खुशी के लिए। अल्लाह अकबर। इधर ये बातें हो रही थी, उधर उस सहाबिया को मेरे नबी जन्नत की बशारत अता फरमा। शौहर को खुश किया, अल्लाह ने जन्नत की बशारत दी रसूल। ये है मियाँ बीवी के ताल्लुकात। एक दो उन्वान बच गए हैं, तो हर मुशायरे में तमाम गज़लें पढ़ दी जाए, ये शोरा का अपना ज़ौक़ तो हो सकता है, लेकिन मैं तो नहीं कर सकता ना ऐसा, इसलिए कि मेरे पास वक्त की किल्लत थी। मैं अब इसी पे बात मुकम्मल करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि सुन्नी दावत इस्लामी के नौजवान इस इलाके में माशाल्लाह दर्स देते हैं, काम करते हैं, तहरीक से जुड़ें, साथ दे, सपोर्ट करें। अल्लाह ताला आप सबका भला फरमाए, हम सब की मुरादें पूरी करें। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, इसलिए मुझे दूसरी जो महफिल में शरीक होना था उसका टाइम शुरू होकर भी 15 मिनट ज़्यादा हो गया है, इसलिए मुझे वहाँ आप जाने की इजाज़त दें। सलाम पढ़े सब लोग। उस्ताद दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم